हाँ, सो अब एक अगला क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि है इमेज के बीच साइकिल करना। यानी कि बटन पे जब क्लिक करना है, उसमें दो बटन हो, प्रीवियस एंड नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो अगली इमेज पे जा रहा है बार बार, और प्रीवियस से क्लिक कर रहे हैं तो पिछले इमेज पे जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। असाइनमेंट में जो क्वेश्चन है उसमें है कि 5 इमेजेस यूज करने हैं, और कभी कभी क्वेश्चन में रहता है कि दो ही इमेज के बीच साइकिल करना है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाएंगे कि दो इमेज हो चाहे 5 इमेज हो, सेम या 10-15 इमेज हो, सेम लॉजिक के साथ सारा बन जाए। तो उसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग एक एरे बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग एक एरे बनाएंगे, उसमें क्या है, उसमें हम लोग जैसे इंडेक्स 0 पे पहला इमेज को रख देंगे, इंडेक्स 1 पे दूसरा, और सिमिलरली ऐसे इंडेक्सेस पे हम लोग इमेज को रख देंगे। और जब इमेज को चेंज करना होगा, जैसे बटन पे क्लिक किए तो उसका इंडेक्स जो है उसको 0 से 1 बना देंगे। फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक किए तो इंडेक्स को 1 से 2 बना देंगे। सिमिलरली इंडेक्स को क्या करेंगे, 3 बना देंगे। और अगर 3 पे है, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो उस इंडेक्स को क्या करेंगे, वापस से 0 पे ले आएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं। और अगर सिमिलरली अगर 0 पे है और प्रीवियस पे क्लिक किया तो वो 3 पे चला जाएगा। इस तरीके से बनाएंगे। और इसी में अगर ऐसा हो जाएगा कि 4 की जगह 2 ही इमेज के लिए करना होगा, तो सिंपली एरे में 2 इमेज डालेंगे और 0 और 1 के बीच में उसको नेक्स्ट करेंगे तो 1, फिर नेक्स्ट कर देंगे तो 0, और सिमिलरली 0 से प्रीवियस करेंगे तो 1, फिर 1 से प्रीवियस करेंगे तो 0। इस तरीके से साइकिल करता है। तो एक ही लॉजिक के साथ मेरा दोनों टाइप का बन जाएगा कि एक से ज़्यादा इमेजेस हो या फिर 2 इमेजेस हो। ठीक है, तो इसको अब बनाते हैं। इसके लिए हम जो है यहाँ पे क्या चाहिए, हम लोग को पहले एक इमेज व्यू चाहिए। तो एक इमेज व्यू लेंगे, वही बैकग्राउंड सिनिक, ओके। अब इसका साइज सही कर लेते हैं। हो गया साइज सही। ठीक है। अब ठीक है, इसको कुछ आईडी दे देते हैं। आईडी सिर्फ फिर वही दे देते हैं, सेट IMG। हो गया। अब क्या चाहिए, हम लोग को दो बटन चाहिए। तो बटन 1, ये बटन रखते हैं नेक्स्ट जाने वाला, इसको नाम देते हैं नेक्स्ट बटन। यहाँ पे भी लिख देते हैं नेक्स्ट। अब एक अगला बटन बनाते हैं, वो रखते हैं प्रीवियस जाने के लिए। तो इसका नाम दे देते हैं प्रीवियस बटन, REV, प्रीवियस, प्रीवियस। अब क्या है, अब जावा फाइल में आते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को है कि हम लोग को मल्टीपल इमेजेस चाहिए पहले तो जैसे उस वाले में किए थे कि कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, और रिसोर्सेज में फिर ड्राइवेबल पे राइट क्लिक करके कॉपी पाथ, कॉपी, और फिर यहाँ पे जा करके हम लोग को वो पाथ पेस्ट करना है और इंटर करना है, तो वो खुल के आ जाएगा। तो यहाँ क्या है, हम पहले से ही 4 इमेजेस रख चुके हैं स्क्रीनशॉट ले ले करके, क्योंकि उसमें टाइम जाता है बेकार में। तो हम पहले से 4 इमेजेस रख लिए हैं। क्या करना है, बेसिकली स्क्रीनशॉट ले लो, ला के यहाँ पे पेस्ट कर दो। स्क्रीनशॉट ले लो, वो इमेज ला के यहाँ पे पेस्ट कर दो। डाउनलोड करने में टाइम लगता है तो स्क्रीनशॉट सबसे सही है करने के लिए। तो ऐसे 4 इमेजेस ले लिए, फिर माई इमेज 1 2 3 4 इस तरीके से नाम रख लिए हैं सबका। वो इमेजेस यहाँ ट्राइवल के अंदर भी शो हो रहा है। अब क्या है, इन सारे इमेजेस को हमको एक एरे के अंदर रख लेना है। ठीक। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है एरे किस टाइप का होगा। तो एक्चुअली यहाँ पे एरे जो इन टाइप का ही होगा। ठीक है, क्योंकि जो ड्राइवल आर जो फाइल होता है वो रिसोर्सेज का रेफरेंस रखता है, तो वो शायद इंटीजर में ही रखता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, एक इंट एरे बनाएंगे। इसका नाम रख देते हैं लिस्ट या इमेज लिस्ट, जो मनो। और इसके अंदर हम लोग वो सारा वैल्यू को रख लेते हैं। तो कैसे रखेंगे, अभी तक के लिए मान लो हम लोग किसी वैल्यू को, जैसे पहला इमेज है उसको हम लोग को रेफरेंस करना होता है, तो कैसे लिखते थे कि R.ड्राइवल और फिर उस इमेज का नाम। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे R.ड्राइवल, फिर माई इमेज नाम है इसका, माई इमेज 1, फिर माई
इमेज 2, फिर माई इमेज 3, और सिमिलरली द फोर्थ वन भी रख लेते हैं ट्राइवल में माई माई इमेज 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, एक एरे बनाए जिसका टाइप क्या int टाइप का एरे बनाए, जिसमें हम लोग सारे इमेजेस को रख लिए। ठीक, इसमें हम लोग क्या किया, हम लोग सारे इमेजेस को यहाँ पे रख लिए हैं। एक इमेजेस बेसिकली क्या इमेज का रेफरेंस है जिसको हम लोग एक लिस्ट में रख लिए हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग जब लिस्ट ऐसी का इंडेक्स को चेंज करते जाएंगे ताकि हम नेक्स्ट पे या फिर प्रीवियस पे जा सकें। तो अब क्या करेंगे, एक इंडेक्स भी बना लेते हैं इंट आई डी एक्स, और अभी के लिए इसको 0 कर देते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा पहले इमेज पे रहना चाहिए वो। अब ये सब जो है ना, इमेज का लिस्ट बनाना और ये इंट इंडेक्स बनाना, ये सब क्या करना है, ये सब क्लास वेरिएबल बनाना, ये सब ऑन पीरियड के बाहर लिखना ताकि उसको हम लोग हर जगह एक्सेस कर सकें। अब सिमिलरली हम लोग क्या करते थे, जैसे बटन बनाते थे तो उसके लिए लगाते थे यहाँ पे, तो 2 बटन है तो उसके लिए करते हैं बटन क्या क्या नेक्स्ट कोमा प्रीवियस, ये 2 बटन है, और एक क्या एक इमेज व्यू है, इमेज व्यू आई वी, हो गया सारा चीज़। अब इन सबको इमेज बटन और इमेज को कनेक्ट करना है यहाँ पे, तो अब इक्वल टू फाइंड बाय आईडी, सिमिलरली बटन है नेक्स्ट इक्वल टू बाय आईडी डॉट आईडी डॉट नेक्स्ट बटन। अब आगे है प्रीवियस इक्वल टू फाइंड बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट प्रीवियस बटन। ठीक है, तो ये सारा सारा वो भी यहाँ पे कनेक्ट हो गया, मेरा जितना भी बटन था और जो इमेज व्यू था वो सब। अब क्या करना है, एक बाय डिफ़ॉल्ट पहले इमेज व्यू में एक पहला इमेज सेट कर देते हैं, तो आई वी डॉट सेट इमेज रिसोर्सेज, बैकग्राउंड नहीं, सेट इमेज रिसोर्सेज। अब यहाँ पे आर डॉट ड्राइबल डॉट फिर इमेज का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या है, हम लोग वो यहाँ पे पहले कर चुके हैं, कहाँ रख चुके हैं, इस एरे में रख चुके हैं, राइट। तो अब क्या है, हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं कि इमेज 1 कहाँ है, उस ये एरे जो है, इस एरे का इमेज 1 इंडेक्स नंबर 0 पे है। ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट, क्योंकि उस एरे का नाम, उस लिस्ट का एरे का नाम क्या है, लिस्ट, तो लिस्ट लिस्ट का कौन से इंडेक्स पे, 0 पे। तो यहाँ या तो हम 0 लिख सकते हैं, या नहीं तो यहाँ हम एक वेरिएबल बनाए इंडेक्स नाम का जो पहले से 0 पे सेट है, तो यहाँ पे वो लिख देंगे आई डी एक्स। तो अब क्या हो गया, जो 0th नंबर पे है वो सबसे पहले शो हो जाएगा। अब क्या करना है हमको, जब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें तो अगला इमेज आना चाहिए, यानी कि ये लिस्ट को ही हम लोग को शो करना है, बस ये इंडेक्स जो है वो प्लस होकर के 1 हो जाना चाहिए, राइट। सिंपली है प्लस प्लस कर देना है। तो नेक्स्ट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्टनर। फिर यहाँ अंदर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ अंदर में ये लिखेंगे कि जो इंडेक्स है आई डी एक्स, क्योंकि अभी तो वो 0 पे है पहले से, वो प्लस प्लस हो जाए, अगले पे जाना है हमको, प्लस प्लस हो जाए। और फिर आई वी डॉट सेट इमेज रिसोर्सेज में लिस्ट का आई डी एक्स, यानी कि अब जो इंडेक्स प्लस प्लस होकर 1 हो गया वो सेट हो जाए। ठीक, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। और सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आकर के यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट की जगह प्रीवियस, नेक्स्ट के बाद प्रीवियस का भी बना सकते हैं, प्रीवियस सिंपली ऐसे ही बनेगा वो भी। और यहाँ पे अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इंडेक्स को माइनस माइनस कर देंगे, राइट, क्योंकि हम लोग को पीछे जाना है। अभी तक के लिए जब आगे जा रहे हैं तो 0 से 1, 1 से 2, लेकिन अब 2 से अगर हम पीछे आना है तो 2 में माइनस होना चाहिए, तो 1 पे आना है, तो हाँ इंडेक्स माइनस माइनस हो जाएगा। और आई बी डॉट सेट उनके फिर
लिस्ट, लिस्ट का कौन सा, फिर इंडेक्स कौन हो गया, सॉरी ये क्या लिख दिया आर्टिफिशियल को लिख दिया यहाँ पे, सेट इमेज रिसोर्स, सेट इमेज रिसोर्स। अब देखो यहाँ तक के लॉजिक तो मेरा सही लग रहा है, बट ये काम नहीं करेगा, काम सही से नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे है तो इमेजेस मेरे पास चार ही ना, यानी कि 0 1 2 3 तक जाना है, 0 से 1 2 3, और उसके बाद क्या, उसके बाद भी अगर हम क्लिक कर रहे हैं नेक्स्ट पे तो ये प्लस प्लस होकर 4 हो जाएगा, लेकिन 4 पे तो कोई इमेज ही नहीं है, तो वहाँ कुछ दिखेगा ही नहीं, या प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक कंडीशन लगाना पड़ेगा। कंडीशन क्या होगा, इफ इंडेक्स जो है वो क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए किससे, 3 से। जब तक इंडेक्स 3 से छोटा है तब तक उसको प्लस करो। हम यहाँ 3 से छोटा ही क्यों लिखे, इक्वल टू क्यों नहीं लिखे, कि मान लो अगर 3 हो जाएगा तब तो अंदर जाके हम पहले प्लस प्लस कर रहे हैं ना, तो वो 4 हो जाएगा, तब भी रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए स्मॉलर देन 3। तो जब तक वो स्मॉलर देन 3 है तब तक क्या करना है, उसको इंडेक्स को तब तक उस इंडेक्स को प्लस करना है और फिर सेट कर देना है। और सिंपली यहाँ पे भी क्या होगा, इसमें पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो इफ इसका कंडीशन क्या होगा, जब तक इंडेक्स जो है, इंडेक्स 0 से बड़ा है, जब तक इंडेक्स 0 से बड़ा है तब तक हमको पीछे आना है। हो गया? अब ये इसको रन करके देखता है। अब देखो इसमें, हाँ इसमें यहाँ तक तो हो गया कि जब नेक्स्ट क्लिक करेंगे नेक्स्ट, बट अगर लास्ट तक आ गए और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लिक करना है तो क्या होगा। ठीक है, ये इमेज रहा मेरा, पहला इमेज सेट हो गया क्योंकि यहाँ इंडेक्स पहला सेट कर दिए थे स्टार्टिंग में। फिर नेक्स्ट किए, अगला इमेज आया, नेक्स्ट अगला इमेज, नेक्स्ट अगला इमेज, फिर नेक्स्ट किए तो अब कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट कोई इंडेक्स है ही नहीं, क्योंकि वो क्या हो जा रहा है, यहाँ पर आ रहा है इंडेक्स पे आ रहा है, इफ इंडेक्स कंडीशन क्या हो जा रहा है, 3 से छोटा तक ही चलना था। ये क्या है, लेकिन मेरा ये इंडेक्स 3 का इमेज है, ये क्या इंडेक्स 3 का इमेज है, तो अब ये वाला कंडीशन काम ही नहीं कर रहा, तो आगे नहीं जा रहे, यानी कि प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ से अगर हम प्रीवियस जाना चालू करेंगे तो वो पीछे जाएगा और इंडेक्स 0 तक जाएगा, 0 से बड़ा तक माइनस माइनस होगा, यानी कि 0 तक जाएगा और वहाँ जाकर रुक जाएगा। लेकिन अब हमको क्या चाहिए था कि जब हम लोग अभी अब इंडेक्स 0 पे आके प्रीवियस पे क्लिक करें तो वो क्या हो जाए, वो आखिरी इंडेक्स पे चला जाए। ठीक? तो वो भी बहुत आसान है, उसके लिए कुछ नहीं करना, यहाँ हम लोग को लगाना है बस एक एल्स कंडीशन। एल्स में क्या लिखेंगे कि अगर हम लोग आखिरी इंडेक्स पे पहुंच गए, यानी कि इंडेक्स मेरा ये लास्ट पहुंच चुके हैं, हम लोग 3 पे पहुंच चुके हैं, 3 पे पहुंच चुके हैं, यानी कि अभी इफ काम नहीं कर रहा, तो हमको क्या करना है, हमको 0 पे ले जाना है। तो यहाँ सिंपली क्या कर दो, इंडेक्स को वापस से 0 कर दो और आईवी को सेट कर दो, सेट इमेज रिसोर्सेज लिस्ट, और अंडर में इंडेक्स, सिंपली इसको वापस से 0 कर दो। और इसमें क्या करना है, जब हम लोग 0 पे पहुंच चुके होंगे लास्ट में, तो हम लोग को लास्ट पे जाना है, 3 पे जाना है, तो एल्स में क्या करना है, मतलब जब हम लोग इंडेक्स 0 से बड़ा नहीं है, यानी कि 0 पे आ चुका है, तो हम लोग को 3 पे चले जाना है। तो इंडेक्स को 3 बना दो, ठीक, और आई वी डॉट सेट इमेज रिसोर्सेज क्या कर दो, लिस्ट का IDX इंडेक्स। ठीक है, वापस से रन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अब ये थर्ड पे आ चुके हैं लास्ट पे। अब जब क्लिक करेंगे तो पहले पे आना चाहिए, तो वापस से फर्स्ट पे आ गए, नेक्स्ट 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 फर्स्ट, नेक्स्ट 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 फर्स्ट। अब यहाँ से अगर प्रीवियस जाएँ तो ये 0 पे आ गया। अब जब प्रीवियस वापस से क्लिक करें तो लास्ट वाले पे जाना चाहिए, यानी कि थर्ड इंडेक्स पे, तो क्लिक किया तो थर्ड पे चला गया। सो ये हो गया उसका प्रोग्राम। अब देखो क्या है, इसमें अगर हम लोग को 2 इमेज के बीच में सर्कल करने बोलता तो हम लोग सिंपली क्या करते, यहाँ से 2 इमेज हटा देते, 2 इमेज ही लिए रहते इस लिस्ट में। और क्या करते, इस जगह पे जहाँ हम लोग 3 लिखे हैं, जो जब 2 इमेज लिए हैं तो उसको क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1, 0 एंड 1, 2 इंडेक्स होता है ना, 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग, वो याद रखना है कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे 1 लिखते हैं हम, करके करके भी देखते हैं, जैसे हम लोग मान लो 2 इमेजेस यहाँ से हटा देते हैं, बस 2 इमेज के बीच सर्कल करते हैं, तो यहाँ इंडेक्स क्या हो जाएगा, अब मेरा 1 हो जाएगा।
ठीक, अब मेरा इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और सिंपल, और यहाँ पे इंडेक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर वापस से उस पर आ जाएगा, हो गया। दो इमेज के बीच अब सर्कल कर रहे हैं हम। तो इस तरीके से क्या होता है, अगर हम लोग एरे बना के कर रहे हैं तो अब दो इमेज हो या चार इमेज हो या कुछ भी हो, तो वो सिंपली बन जाएगा। इसलिए सबसे सही है कि इस तरीके से एक लिस्ट बना लें। लिस्ट बना ले, क्या करना है, एक लिस्ट बना लेना है। लिस्ट क्या बनेगा, इन टाइप का बनेगा। उसमें क्या करना है, सारे इमेजेस को इस तरीके से रख लेना है, सारे इमेज का जो रेफरेंस है उसको रख लेना है, और डॉट ड्राइवल वगैरह। फिर एक इंडेक्स बना लेना है, इंडेक्स वेरिएबल बना लेना है आई डी एक्स, जिसको 0 पे सेट कर देना है ताकि हम पहला को 0 पे सेट कर सकें। उसके बाद दो बटन है, नेक्स्ट और प्रीवियस, और फिर जो इमेज व्यू का तुम्हारा वेरिएबल है वो है। और फिर बाकी सबको ले लेना है, इमेज का रेफरेंस, बटन, इमेज व्यू का बटन सबका। फिर पहला इमेज सेट कर देना है, लिस्ट का इंडेक्स, लिस्ट का इंडेक्स यानी इंडेक्स 0 है स्टार्टिंग में, तो 0 सेट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जब नेक्स्ट बटन पे क्लिक हो यानी नेक्स्ट पे ऑन क्लिक लिस्टनर लगाए, तो क्या हो, जब तक इंडेक्स 1 से छोटा है, यानी कि यहाँ पे दो इमेज था 0 एंड 1, जब तक 1 से छोटा है तो इंडेक्स को प्लस प्लस करो, यानी 0 था, 1 से छोटा क्या है, 0 पे है, तो प्लस प्लस किया 1 बन गया। अब जब वो 1 हो गया तो उस 1 को सेट कर दिया, यानी अगला इमेज चला गया। लेकिन अगर वो 1 हो चुका होगा तो डायरेक्टली एल्स में चला जाएगा, और क्या हो जाएगा, जो इंडेक्स 0 है, 0 आज आई डी एक्स 0 हो जाएगा, और जो इंडेक्स 0 पे इमेज है वो आ जाएगा वापस, यानी सर्कल कट जाएगा। और वही सिमिलरली हम लोग के साथ प्रीवियस के साथ हो रहा है। प्रीवियस में क्या करना है, इंडेक्स को माइनस माइनस करना है। इंडेक्स अगर 0 से बड़ा है किसी पे, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, किसी पे भी है, तो उसको माइनस माइनस कर दो ताकि 3 से वो 2 पे आ जाए, और फिर वो वाला सेट हो जाए। और सिमिलरली अगर वो 0 पे आ चुका है, यानी 0 से बड़ा नहीं रहा है, यानी इंडेक्स माइनस माइनस होकर 0 पे आ चुका है, तो इंडेक्स को हम यहाँ तो 1 बना रहे हैं, बट अगर वो लास्ट जो भी वैल्यू है, 5 पे, 5th इंडेक्स है या 7th इंडेक्स है या 3rd इंडेक्स है, जो भी है, वो इंडेक्स पे चला जाए, यानी लास्ट इंडेक्स पे चला जाए, तो फिर वो सेट कर देना है। तो क्वेश्चन में इस तरीके से दो इमेज का आएगा या चार इमेज का आएगा, किसी तरीके का आएगा। तो हम लोग अगर इमेज का ये एरे बना ले रहे हैं, लिस्ट का पूरा लिस्ट का सारा इमेज रख ले रहे हैं एक बार में, तो वो बन सकता है, अब दो हो चाहे चार हो, कितना भी हो।